दोस्तों, किस प्रकार से एक विचार एक बड़ी क्रांति को उत्पन्न कर सकता है, इसका उदाहरण यह विश्वविद्यालय स्वयं है। जब आप देख रहे हैं यह इतना बड़ा विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय स्वयं में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उसी प्रकार एक विचार ने कैसे समस्त भारतीयों के मन में एक क्रांति उत्पन्न कर दी, इसका जो उदाहरण है वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नयति इति नायकः, अर्थात जो आपको आगे लेकर जाए वह है नायक। जो आपके मन में क्रांति की भावना को उत्पन्न कर दे वह है नायक। जो देश की मरी हुई आत्मा में प्राणों को फूंक दे वह है नायक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा ही कुछ कार्य करते हुए देश को स्वतंत्रता की ओर अग्रसर किया। नेताजी का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा रहा। उन्होंने अलग अलग चीजों को, उन्होंने ग्लोबल अलायंस को डेवलप किया। जब वो गए जर्मनी, उन्होंने जब हिटलर ने उन्हें बताया कि 4000 सैनिक हमारे पास, इंडियन सैनिक जो थे वो वहाँ पे थे, तो उन्होंने उनसे बात करते हुए, आप दृश्य को समझने का प्रयास कीजिएगा मित्रों, कि उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्या दृश्य रहा होगा। सीधा ही सर्वोच्च बलिदान उन्होंने मांग लिया वहां के सैनिकों से कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लेकिन धन्य है वह नेतृत्व क्षमता, धन्य है कि उस समय उनकी इस बात पे हजारों सैनिक अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार हो गए। नेताजी ने उन्होंने आईसीएस, जैसे कि सभी मेरे मित्रों ने बताया कि आईसीएस के एग्जाम को, जो 4 साल का एक ड्यूरेशन होता था, जिसकी तैयारी के लिए 4 साल लगते थे, उसको 7 महीने में उन्होंने क्रैक करके दिखाया। और उसके बाद जब वो अपने कार्यकाल में आए, उन्होंने अपनी नौकरी को जब प्राप्त किया, तो उन्होंने सोचा कि यार मैं कैसे चीजें कर रहा हूँ, और मैं एक तरफ अपने देश की भावना, अपने देश को स्वतंत्र कराने का प्रयास कर रहा हूँ, और दूसरी तरफ मेरे साथ ऐसी फाउंडेशंस हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि उन्होंने रिजाइन कर दिया उस पद से। उसके बाद क्या होता है कि देश में एक ज्वाला जग जाती है, देश में एक ज्वाला जगती है, और उसके लोगों का उनके प्रति जो विश्वास है वो इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि जब सीतारमैया के साथ उनका इलेक्शन होता है तो वो उसमें भी आगे निकल के आ जाते हैं। लेकिन उसके पश्चात भी जो लोगों का ये विचारधारा है कि उनके गांधी जी के साथ मतभेद थे, ऐसी कोई भी उनका मतभेद नहीं था। उनका बस आइडियोलॉजी दोनों लोगों की बहुत ज्यादा डिफरेंट थी। इन्हीं बातों के साथ मैं सर, अगर आप मुझे आदेश दें तो मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूंगी, अगर आप आदेश दें तो प्लीज। ये बाहर की पंक्ति है। उन्होंने क्या कार्य किया है, कंट्रीब्यूशंस की बात अगर हम करते हैं कि उन्होंने क्या कार्य किया। इस समक्ष देख शत्रु को विराट रूप धर लिया, प्रत्येक वीर मुष्टिक प्रहार तोलने लगा, और देख शेर भारत के शत्रु शिहर उठा, आंखों में आग देख धैर्य डोलने लगा, बूंद बूंद धमनियों में बह रहा प्रवाह सा, यज्ञ के ललाट सा जो रक्त खोलने लगा, हर एक वीर गर्जना जो सिंह सी प्रखर हुई, तो बर्फ का पहाड़ महाकाल बोलने लगा, तो बर्फ का पहाड़ महाकाल बोलने